अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हमने पढ़ना है औरत की ज़िंदगी के 4 दौर होते हैं, उसमें से हम 1-2 आज डिस्कस करेंगे और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। उससे पहले अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हम जो भी पढ़ें उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जब भी ऐसी कोई दुआ सुने तो ज़रूर आमीन बोला करें। हमें नहीं पता कि किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब की दुआएं उसके उस एक आमीन से कबूल हो जाए। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो औरत की जिंदगी के 4 दौर हैं। अब कौन से 4 दौर हैं? औरत का बचपन, औरत बालिग होने के बाद, औरत बीवी बन जाने के बाद और औरत माँ बन जाने के बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औरत का जो बचपना होता है उसके बारे में क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है। तो औरत बचपन में अपने माँ बाप की प्यारी बेटी कहलाती है। इस जमाने में जब तक वो नाबालिग बच्ची रहती है, शरीयत की तरफ से ना उस पर कोई चीज फर्ज होती है, ना उस पर किसी किस्म की जिम्मेदारियों का कोई बोझ होता है। वो शरीयत की पाबंदियों से बिल्कुल आजाद रहती है और अपने माँ बाप की प्यारी और लाडली बेटी बनी हुई खाती पीती पहनती ओढ़ती और हंसती खेलती रहती है। और वो इस बात की हकदार होती है कि माँ बाप भाई बहन और सब रिश्तेदार, सब रिश्ते नाते वाले इससे प्यार और मोहब्बत करते रहें और इसकी दिल बस्तगी और दिल जोई में लगे रहें और उसकी सेहत और सफाई और उसकी आफियत और भलाई में हर किस्म की इंतहाई कोशिश करते रहें, ताकि वो हर किस्म की फिक्रों और रंजों से फारिगुल बाल, यानी हर किस्म के गम से वो फ्री हो जाए और हर वक्त खुश व खरम और खुशहाल रहे। जब वो कुछ बोलने लगे तो माँ बाप पर लाजिम है कि उसको अल्लाह और रसूल का नाम सुनाएं, फिर उसको कलमा वगैरह पढ़ाएं। जब वो कुछ और ज्यादा समझदार हो जाए तो उसको सफाई सुथराई के ढंग और सलीके सिखाएं और उसको नहायत प्यार और मोहब्बत और नरमी के साथ इंसानी शराफतों की बातें बताएं और अच्छी अच्छी बातों का शौक और बुरी बातों से नफरत दिलाएं। जब पढ़ने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसको कुरान शरीफ पढ़ाएं। जब कुछ और ज्यादा होशियार हो जाए तो उसको पाकी नापाकी वजू और गुस्ल वगैरह का इस्लामी तरीका बताएं और हर बात और हर काम में उसको इस्लामी आदाब से आगाह करते रहें। अब देखिए हमें क्या बात समझाई जा रही है कि देखिए आप में से जो कुछ लोग हैं वो तो शादीशुदा हैं और कुछ हैं जो अभी लड़कियां हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबकी शादी होनी है और अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत अता फरमाए। तो आप भी कल इस दौर में आना है, आपने भी कल इस स्टेज पे आना है, तो अल्लाह ताला आपको भी औलाद नवाजेगा इंशाल्लाह। तो आपने आज सीखना है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अगर आप आज पढ़ लिख के भी वैसे ही तरबियत करें जैसे कि अनपढ़ एक माँ कर रही है, तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क तो ना रहा ना। तो आपने अपने जो पढ़ रहे हैं उसको ना सिर्फ याद रखना है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज भी करना है। मैं तभी इसीलिए आपको कहती हूँ कि कुछ जो फ्राइडे वाले लेक्चर्स होते हैं उनके लाजमी नोट्स बनाया करें और जो जो चीज़ आपको लगती है कि ये हमने इम्प्लीमेंट करनी है तो वो आपने उसको लिखना है वहां पर। जैसे अभी आपने, अब देखिए ऊपर जो हमने बातें पढ़ी वो तो ठीक है, ऐसे ही हमारे मुआशरे में भी ऐसे ही होता है कि शुरू में बच्चे को अल्लाह और रसूल का नाम पढ़ाया जाता है, कलमे पढ़ाए जाते हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजा जाता है। लेकिन अब जो बात हमने पढ़ी है कि उसको पाकी नापाकी के मसाइल बताएं, तो इस चीज़ में हम बहुत पीछे हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे ही बच्चा 4 साल का होता है, 3.5 साल का, तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है और स्कूल में डालने के बाद फिर तो बच्चा भूल ही जाए कि वो बच्चा जो है ना कोई और काम कर सकता है। और अगर मैट्रिक या एफएससी लेवल तक कोई बच्ची जाती है और फिर बच्ची ख्वाहिश करती है या उसको कोई ऐसा वसीला मिलता है कि जिससे वो दीनी तालीम हासिल कर सकती है, अपनी जो फर्ज तालीम है, ठीक है, ये दीन की तालीम हासिल करना, बेसिक ये जो तालीम है दीन की तालीम हासिल करना ये फर्ज है और दुनिया की तालीम हासिल करना हम पर फर्ज नहीं है। लेकिन हम, मैं कहती हूँ, कितने
पागल हैं और कितने बेवकूफ हैं ना, कि जो चीज हम पर फर्ज नहीं है, हम उसके लिए हम फर्ज है उसको छोड़ देते हैं। मतलब मोस्टली बच्चों ने तफसीर पढ़ते पढ़ते इसलिए छोड़ दी कि टीचर हमारे स्कूल का काम होता है तो हम मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं कहती हूँ वो कितने बच्चे बेवकूफ हैं कि वो तो आप पर फर्ज नहीं है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई आपने केमिस्ट्री का सबक क्यों नहीं याद किया था, मैथ का सवाल क्यों गलत किया, कोई नहीं आपसे पूछेगा। लेकिन दुनिया की तालीम हासिल करने में जो आप झूठ बोलते हैं, जो आप फ्रॉड करते हैं, और अगर आप पर्दा नहीं करते, तो वो उन सब गुनाहों का आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपने दुनिया की तालीम हासिल किया तो आपको सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन आपको गुनाह नहीं मिलेगा अगर आपने हासिल नहीं की। लेकिन अगर आप दीन की तालीम हासिल नहीं करते, जो बेसिक आपकी तालीम है, हम ये नहीं कहते कि आप जो है पूरा दीन सीखें या आप 4 साल का 8 साल का कोर्स करें, लेकिन जो बेसिक है अगर आप वही नहीं सीखते, कुरान पाक की तफसीर ही नहीं सीखते, आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया है, तो फिर आप फर्ज को छोड़ रहे हैं। तो अगर आप फर्ज को छोड़ रहे हैं उसके लिए कि जिसके बारे में आपको पूछा ही नहीं जाएगा, तो खुद अंदाजा कर लें कि हम किस कदर बेवकूफ हैं। तो अब देखें, जो मैं बात बताई जा रही है कि जब बच्ची समझदार हो जाए तो उसको हमने ये चीजें सिखानी है, ना कि हमने ये कहना है कि अब ये स्कूल में है तो स्कूल का काम बहुत है तो अब इसको छोड़ दो बेटे, जब कभी आप फ्री होगी तो तब ना मदरसे 2-3 महीने जाके तो ये पढ़ लेना। क्या आपको लगता है कि दीन इतना आसान है कि बंदा 2-3 महीने जाके सारा सीख लेता है? ऐसी बात नहीं है, दीन के लिए तो बड़ा वक्त देना पड़ता है। और जिन बच्चों ने तफसीर का काम शुरू किया हुआ है तो उसको आपने वक्त देना है। अगर आप कहें कि खुद ब खुद ही ये पढ़ने हो जाए तो बेटा ऐसे तो नहीं होता। हर काम को करने के लिए वक्त देना पड़ता है। अगर दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए आप सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम को कोई 2-3-4 बजे घर आते हैं, इतना टाइम आप उसको देते हैं, किसको देते हैं? जो आप पर फर्ज नहीं है। तो जो चीज़ आप पे फर्ज है आप उसके लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो कितनी अफसोस की बात है ना हमारे लिए कि जो चीज़ हम पे फर्ज है वो हम उसको 1 घंटा भी नहीं दे सकते। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पहले लोग गुजरे हैं ना, उनके पास इल्म हासिल करने के कोई तरीके नहीं थे। तो हमने ऐसे कई कहानियां पढ़ी हैं, हमने कई ऐसे किस्से पढ़े हैं नेक लोगों के, कि वो एक हमने पढ़ा था कि वो 1 महीने या उससे भी ज्यादा पैदल सफर करके गए थे एक बंदे के पास, कि उनको पता लगा था कि उनको एक हदीस का इल्म है। एक हदीस एक बंदे को याद थी, अब मुझे नाम नहीं उनका याद, लेकिन मुझे ये सही याद है कि उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या था कि वो उनको ना एक हदीस पता थी, उन्होंने याद की हुई थी, लेकिन उनको थोड़ी सी भूल गई। तो उनको थोड़ा शक हो गया कि मैं जो बात मुझे याद आ रही है ये ऐसे ही है या इसमें कोई मैंने तब्दीली ना कर दी हो। तो फिर उनको पता लगा कि फलां जगह फलां बंदा है, उसको इस हदीस के बारे में सही पता है, उसको ये हदीस आती है। तो अब उन्होंने क्या किया कि 1 महीना या उससे जायद का सफर पैदल तय करके गए उस बंदे के पास, और उन्होंने उससे वो एक हदीस का इल्म हासिल किया, और फिर वो वापस उतने ही दिन पैदल सफर करके घर आए। तो देखिए, इल्म का शौक तो ये होता है, इल्म का ज़ौक तो ये होता है कि महीनों लोग सफर करके जाते हैं और एक एक हदीस का इल्म जो है ना वो सीख के आते हैं। और हमारी तरफ तो ये है कि आप पढ़ते हैं, जैसे तफसीर पढ़ते हैं तो आप कई हदीस पाक एक एक लेक्चर में पढ़ लेते हैं, कई कुरान पाक की आयत आप एक एक लेक्चर में पढ़ लेते हैं, और कहा गया है कि एक आयत अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो वो 100 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। तो फिर भी हम ना सीखें, फिर भी हम वक्त ना निकालें कि ये ज़रूरी नहीं है, तो ये समझ लें कि हमारी अक्ल पे पर्दे डले हुए हैं। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें सच्चाई नज़र ही नहीं आती कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। हम तो फ़र्क ही नहीं कर पा रहे, और बज़ाहिर हम खुद को ये समझते हैं कि ओहो हम जो है ना वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि जो चीज़ ज़रूरी है हम उसको टाइम दे रहे हैं और जो ज़रूरी नहीं है उसको हमने साइड पे रख दिया है। क्यों भैया, आपने क्यों साइड पे रख दिया? और अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि आप दुनिया के कामों के लिए दीन को 1 घंटा नहीं दे सकते, ये दीन को नहीं है, आप असल में तो खुद को ही 1 घंटा दे रहे हैं ना, कि खुद को आप चीज़ें सीख रहे हैं, खुद आप इल्म हासिल कर रहे हैं, और वो जो 1-1.5 घंटा या आधा घंटा आप लेक्चर सुनते हैं वो उस वक्त तक आपकी नेकियां लिखनी होती हैं जब तक आप वो पढ़ते रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें। और इस चीज़ का दूसरी चीज़ कि जो जिनकी शादियां हुई हुई हैं, जिनकी बेटियां हैं, जिनकी औलाद है, तो जब औलाद समझदार हो जाए तो पहले आपने उसको दीन की तालीम दिलवानी है। ये आपने पढ़ा है तो ये आपने अमल भी करना है। बेसिक तालीम, मैं नहीं कहती कि सारी तालीम, लेकिन बेसिक तालीम आप स्कूल भेजें, ज़रूर भेजें, लेकिन शाम के टाइम सिर्फ कुरान पाक अरबी में सीख लेना काफ़ी नहीं होता। कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ना, कुरान पाक को समझना, और जो दीनी मसाइल है हमारे उनको सीखना भी बहुत ज़रूरी है।
अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। जब वो 7 बरस की हो जाए तो उसको नमाज वगैरह ज़रूरियात दीन की बातें तालीम करें और पर्दे में रहने की आदत सिखाएं और बर्तन धोने, खाने पीने, सीने पढ़ने और छोटे मोटे घरेलू कामों का हुनर भी बताएं और अमली तौर पर उससे ये सब काम लेते रहें और उसकी काहली और बेपरवाही और शरारतों पर रोक टोक करते रहें और ख़राब आदतों, औरतों और बदचलन घरानों के लोगों से मेल जोल पर पाबंदी लगा दें और उन लोगों की सोबत से बचाते रहें। आशिकाना अशार और गीतों और आशिकी माशूकी के मज़ामीन की किताबों से, गाने बजाने और खेल तमाशों से दूर रखें ताकि बच्चियों के इखलाक व आदात और चाल चलन खराब ना हो जाए। जब तक बच्ची बालिग ना हो जाए इन बातों का ध्यान रखना हर माँ बाप का इस्लामी फर्ज है। ये फर्ज है, ये मुस्तहब नहीं है कि आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपसे कोई पूछ कछ नहीं है। ये फर्ज है। अगर जितनी बातें हमने पढ़ी हैं ये वालिदैन अगर नहीं करेंगे तो उनसे इस बात की पूछ होगी। अगर माँ बाप अपने इन फराइज को पूरा ना करें तो वो सख्त गुनहगार होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि औरत जब बालिग हो जाए। जब औरत बालिग हो गई तो अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हमने पढ़ना है कि औरत जब बालिग हो जाए तो फिर उस पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जब औरत बालिग हो गई तो अल्लाह और रसूल की तरफ से शरीयत के तमाम अहकामात की पाबंद हो गई। अब उस पर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के तमाम मसाइल पर अमल करना फ़र्ज हो गया और अल्लाह ताला के हकूक़ और बंदों के हकूक़ को अदा करने की वो जिम्मेदार होगी। अब उस पर लाजिम है कि वो खुदा के तमाम फ़र्ज़ों को अदा करे और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचती रहे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अपने माँ बाप और बड़ों की ताज़ीम यानी बड़ों की इज़्ज़त और खिदमत बजा लाए और अपने छोटे भाइयों बहनों और दूसरे अजीज़ों अकारब से प्यार और मोहब्बत करे। पड़ोसियों और रिश्ते नातों के तमाम छोटे बड़ों के साथ उनके मरातिब दर्जात के लिहाज से नेक सलूक और अच्छा बर्ताव करे, अच्छी अच्छी आदतें सीखे और तमाम खराब आदतों को छोड़ दे और अपनी जिंदगी को पूरे तौर पर इस्लामी ढांचे में डालकर सच्ची पक्की पाबंद शरीयत और ईमान वाली औरत बन जाए और उसके साथ साथ मेहनत व मशक्क़त और सब्र व रज़ा की आदत डाले। मुख्तसर ये कि शादी के बाद अपने ऊपर आने वाली तमाम घरेलू जिम्मेदारियों की मालूमात हासिल करती रहे कि शोहर वाली औरत को किस तरह अपने शोहर के साथ निभाह करना और अपने घर को संभालना चाहिए। वो अपनी माँ और बड़ी बूढ़ी औरतों से पूछ पूछ कर उसका ढंग और सलीका सीखे और अपने रहन सहन और चाल चलन को इस तरह सुधारे और संवारे कि ना शरीयत में गुनहगार ठहरे और ना बरादरी और समाज में कोई उसको ताना मार सके। खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, सोने, जागने, बातचीत, गर्ज, हर काम, हर बात में जहां तक हो सके खुद तकलीफ उठाए मगर घर वालों को आराम और राहत पहुंचाए। अब ये बात हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपने इस पे अमल भी करना है। जबकि हम बहन भाइयों में क्या मतलब मोस्टली क्या होता है कि एक कहता है पानी देता, दूसरा कहता है मैं नहीं देती, जाओ तुम ले आओ। अब अगर वालिद ने पेरेंट्स में से किसी ने पानी मांग लिया, एक बच्चे से पानी मांगा, पानी ले आओ, तो दूसरा कहेगा ये तो बहुत बदतमीज है, आप जाएं अब्बू जी पी लें, साथ मेरे लिए भी पानी ले आइएगा। तो ये लतीफा भी बना हुआ है और कुछ चलता भी हमारे समाज में ऐसा ही है। एक दूसरे को कहता है, दूसरा उसको कहता है, इसी तरह बात जो है वो बहुत आगे चलती रहती है। तो आपने क्या करना है, दूसरों के लिए राहत और सुकून का सबब बनना है, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए आसानियों का सबब बनना है। बगैर माँ बाप की इजाजत के ना कोई सामान अपने इस्तेमाल में लाएं और ना किसी दूसरे को दे, ना घर का एक पैसा या एक दाना माँ बाप की इजाजत के बगैर खर्च करें, ना बगैर माँ बाप से पूछे किसी के घर या इधर उधर जाएं। गर्ज हर काम हर बात में माँ की इजाजत और रजामंदी को अपने लिए जरूरी समझें। खाने पीने, सीने परोने, अपने बदन, अपने कपड़े और मकानों सामान की सफाई, गर्ज सब घरेलू काम धंधों का ढंग सीख लें और उसकी अमली आदत डालें ताकि शादी के बाद अपने ससुराल में नेक नामी के साथ जिंदगी बसर कर सकें और मैके वालों और ससुराल वालों के दोनों के घर की चहेती और प्यारी बनी रहें। पर्दे का खास तौर पर ख्याल रखें। गैर महरम मर्दों और लड़कों के सामने आने जाने, ताक जांक और हंसी मजाक से इंतहाई परहेज करें। ये जो लाइन पढ़ी है इस पे आपने अमल भी करना है, क्योंकि आजकल जो कजन्स का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है कि कजन्स में मेल मिलाप और बातचीत और मजाक
مذاق کو نا بہت نارمل بات سمجھی جاتی ہے، لیکن جب آپ دین کا علم سیکھ رہے ہیں تو پھر آپ میں اور باقی لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. آپ نے ان کے ساتھ تھوڑا فاصلے پہ رہنا ہے، تھوڑا سا دوری. اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ایک دم سے آپ سارے رشتے ناطے توڑ کے الگ ہو جائے، نہیں، آپ آہستہ آہستہ خود کو الگ کریں کہ نہ تو فساد بنے خاندان میں، اور آپ دین کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں. تو عاشقانہ اشعار اخلاق خراب کرنے والی کتابوں اور سائل و اخبارات کو ہرگز نہ دیکھیں. بد کردار اور بے حیا عورتوں سے بھی پردہ کریں اور ہرگز کبھی ان سے میل جول نہ رکھیں. کھیل تماشوں سے دور رہیں اور مذہبی کتابیں خصوصاً سیرت المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہید ایمان اور میلاد شریف کی کتابیں پڑھا کریں. فرض عبادتوں کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرتی رہیں، مثلاً تلاوت قرآن و تسبیح، فاطمہ میلاد شریف پڑھتی رہا کریں اور 11ویں شریف، 12ویں شریف، محرم شریف وغیرہ کی نیاز و فاتحہ بھی کرتی رہیں کہ ان اعمال سے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ہرگز بد عقیدہ لوگوں کی بات نہ سنیں اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و اعمال پر نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہیں. جو باتیں پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. آج سے پہلے اگر آپ کھیل تماشوں میں بہت ایکٹیو رہے ہیں تو اب آپ نے ان سے تھوڑا سا الگ ہونا ہے، تھوڑا سا ان سے پیچھے ہٹنا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسلامی کتابوں کو پڑھنے کا شوق پیدا کرنا ہے. آپ پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو پھر آہستہ آہستہ خود ہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا. جب آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ جو ایک قدم خلوص نیت سے اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ 10 قدم بڑھائے گا. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر ہماری اور کیا خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر بلا کسی انسان کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ تو اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ عورت شادی کے بعد سب سے پہلے دیکھتے ہیں نکاح، کہ جب عورت لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ جلد از جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں. رشتے کی تلاش میں خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت اور مذہب اہل سنت کے پابند کو اپنے رشتہ داری کے منتخب کریں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: دولت مندی، خاندانی شرافت، خوبصورتی، دینداری. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خاندانی شرافت اور خوبصورتی اور دولت مندی کو تو دیکھتے ہیں لیکن دینداری کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو دین کا کتنا پتہ ہے، بلکہ اس کے برعکس فیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو فیشن کا کتنا پتہ ہے، یہ فیشن کتنا کر سکتی ہے. تو جو چیزیں آپ نے پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے فالو بھی کرنا ہے. رشتہ کرتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ چیزیں لڑکی میں ہونی چاہیے، یہ چیزیں لڑکے میں ہونی چاہیے. جب آپ کسی بھی اپنے گھر میں سے آپ کی کسی بھی بہن بھائی یا بیٹے بیٹی کا رشتہ ہو تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو. یہ حدیث اسی کا حصہ ہے حدیث کا کہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے آخر میں کہ اور دینداری کو سب سے مقدم رکھو. سب سے پہلے کس کو رکھو؟ سب سے زیادہ کس کو رکھو؟ دینداری کو. اور بدقسمتی سے ہم دینداری کو تو چھوڑ، آپ خود اندازہ کر لیں کہ خود آپ سوچ لیں کہ جب ہم رشتہ کرتے ہیں تو ہم دینداری کو کتنا دیکھتے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، باقی تو ہم سب کچھ دیکھتے ہیں کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، یہ بیٹی کو خرچہ کتنا دے سکے گا، سب کچھ پوچھتے ہیں. لیکن جو چیز سب سے پہلے ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، اس کا ہم نہیں دھیان کرتے. تو آج سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آج کے بعد آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اولاد کی تمنا، بلکہ آپ یہ حدیث پاک یاد رکھیں اور جب آپ کے بڑے کوئی گھر میں رشتہ کرنے لگے تو ان کو یہ چیز بتائیں کہ یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے تو آپ بھی اس حدیث کے مطابق رشتہ کریں. اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری سے بچانے کی نیت کے لیے نکاح کرنا سنت ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی تم لوگ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو
اور اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیوں کو بھی نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ تورات شریف میں لکھا ہے کہ جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کے گناہ لڑکی والے کے سر پر بھی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بیٹی بالغ ہونے کے بعد کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا جو گناہ ہوتا ہے وہ اس کے پیرنٹس کو بھی ملتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو گئی تھی تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے تھا، اور اگر نکاح نہیں کرے تو پھر اس پہ پوری نظر رکھیں کہ جب تک وہ پڑھائی وغیرہ کر رہی ہے تو اس کے اوپر پوری نظر رکھیں۔ یہ والدین کا فرض ہے نظر رکھنا، کیونکہ بیٹی ایسی عمر میں ہوتی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی بھٹک سکتی ہے، تو والدین کا فرض ہے کہ بیٹیوں پر نظر رکھنا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی امداد اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر رقم ادا کرنے کا عہد کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ نمبر 2 خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور نمبر 3 وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی جو نکاح کے ذریعے حرام کاری سے بچنا چاہتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی امداد اپنے ذمہ لی ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا کہ جو بندے یہ 3 کام کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے اب اس کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بہت بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت ہی بڑا فریضہ ہے۔ تو باقی یہ نیچے آپ کچھ پڑھ لیجئے گا، یہاں تک یہ ٹاپک شوہر کے حقوق انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ تو امید ہے کہ جہاں تک پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔